अब भक्ति में लोग भगवान का नाम लेते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। आप ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में देखिए तो आप शर्म से मर जाएं कि वो लोग धोती पहन करके और बाज़ार में उनकी बोदियाँ मिलती लगा करके, रास्ते में ढोलक बजा करके, और सब धोती भी गिरती, साड़ी भी गिरती, कोई तमीज़ नहीं, कुछ नहीं, बुद्धू जैसे हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए भीख मांगते। वो जो कृष्ण जो साक्षात लक्ष्मी है, पति है, उसके ये भक्त लोग इस तरह से भीख मांगना लक्ष्मीपति के पुत्र को शोभा नहीं देता। लेकिन ये है नहीं, ये कोई जमात और है जो गलत चीज़ के पीछे पड़ी। श्री कृष्ण ने साफ कहा है योगक्षेम वहाम्यहम्। हम इस बात को भूल जाते हैं कि कृष्ण डिप्लोमैट थे, डिप्लोमेसी का इनकारनेशन थे। वो जानते थे कि मनुष्य ज़रा डामाडोल चलता है, इससे सीधी उंगली घी नहीं निकलेगा। उन्होंने साफ कहा था योगक्षेम वहाम्यहम्, पहले योग को प्राप्त करिए फिर क्षेम होगा। क्षेम योग कभी नहीं कहा, या क्षेम भी नहीं कहा कि उसका मैं वहन करता हूँ। योगक्षेम वहाम्यहम्। भक्ति पर भी उन्होंने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी दो ले लूँगा। लेकिन कौन सी भक्ति कही है? अनन्य। मतलब ये कि जब आत्म साक्षात्कार में आप अनन्य, जब कोई अनन्य माने जब दूसरा कोई नहीं रहता, तो दशा ये है कि उस वक्त दूसरा कोई नहीं रह जाना चाहिए। आपकी एकाकारिता परमेश्वर से होनी चाहिए। दिखने को बात लोगों को लगता है कि माँ ऐसे कैसे, इतने सरल कैसे हो सकता है। खासकर जो बुद्धिवादी होते हैं वो कहते हैं इतना सरल कैसे हो सकता है। लेकिन ये जीवंत क्रिया है। जीवंत परमात्मा की जीवंत क्रिया हमेशा सहज होती है। आप सोचिए कि हमारे श्वासोच्छ्वास के लिए हमें अगर किसी गुरु के पास जाना पड़े और कोई किताब पढ़नी पड़े और उसके लिए इनिशिएशन लेना पड़े तो क्या फ़ायदा? कोई जी सकता है? कोई सी भी जीवन क्रिया आप देख लीजिए, एक बीज है, उसको आप सिर्फ इस माँ के गोद में डाल दीजिए, वो अपने आप अंकुर जाता है। कैसे अंकुरता है कोई बता सकता है? क्यों अंकुरता है कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। साइंस नहीं बता सकता इस बात को कि वो किस तरह से, क्यों, किस शक्ति की वजह से अंकुरता है। उसमें कौन सी ऐसी शक्ति जिससे वो अंकुरता है। हम तो कोई भी जीवंत कार्य नहीं करते, लेकिन इतना अहंकार हमारे अंदर है जिसकी कोई अर्थ नहीं। हम लोग, अब समझ लीजिए एक पेड़ है, गिर गया, उससे हमने बना दी कुछ बना दिया, समझ लीजिए स्टेज बना दिया, तो हम सोचते हैं हमने बड़ा भारी काम कर दिया। ये पत्थर पड़े थे, उससे अगर बिल्डिंग बना दी, मरे से मरा बनाया। आपने जीवंत कार्य आज तक कौन सा किया? सिर्फ जब आप आत्म साक्षात्कार होते हैं तब आप जीवंत कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ से कुंडलिनी का जागरण है। अब इसके बारे में कितना भी बताया जाए तो भी आपकी समझ में नहीं आएगा जब तक आपको इसकी अनुभूति नहीं आए। अनुभूति जरूर आनी चाहिए। बगैर अनुभूति के बातचीत करने में सिर्फ समय बर्बाद करना। जैसे समझ लीजिए कि आपको इस कमरे में आना है और आपने पूछा कि माँ ये लाइट कैसे जलाना। मैंने कहा अच्छा बेटे वो जो स्विच है उसको ऑन कर दो। आपने जाके स्विच ऑन कर दिया, हो गया। लेकिन ये मतलब नहीं कि इस लाइट के पीछे में कोई और लाइट नहीं है, इसके पीछे में कोई और बड़ी भारी संस्था नहीं है, और उसके पीछे में बड़ी भारी हिस्ट्री नहीं है, और इसका बड़ा भारी एक शास्त्र नहीं है। सब है, लेकिन आपके लिए सारा आसान बना दिया है, क्योंकि जब सामूहिक पर कार्य होना है तो इसको आसानी बनाना पड़ेगा। सर्व जनसाधारण को जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं मिलेगा, परमात्मा का नामो निशान संसार से मिल जाएगा। सर्व जनसाधारण को इसका लाभ होना चाहिए, और यही मेरा प्रयत्न रहा। मैं जब पैदा हुई थी, पिता मेरे बारे में जानते थे कि मेरा क्या कार्य है, और उन्होंने मुझे बताया था कि बेटी तुमको चाहिए कि तुम अभी कुछ बातचीत नहीं करो, इसके बारे में कुछ मत बोलो, क्योंकि दूसरा गीता और बाइबल और कुरान लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप कृपया ऐसा करिए कि पहले जनसाधारण की कैसी जागृति होगी, जो आपका कार्य है जिसके लिए आप संसार में आई हैं उसका पता लगाएं। उस वक्त मैंने मनुष्य के अंदर की व्यवस्थाएं देखी, उसकी कार्य प्रणाली देखी, उसकी सब तरीका देखा, और फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा तरीका निकाल सकते हैं कि जिसके करने से ही जनसाधारण एकदम से पार हो जाए। और ऐसी व्यवस्था बन पड़ी, और मुझे एक बात समझ में आ गई जिसकी वजह से ये कार्य नहीं हो रहा था कि सहस्त्रार टूटे बगैर मनुष्य पार नहीं हो सकता, क्योंकि इस सहस्त्रार में 7 चक्रों का वहाँ पर पीठ है, और जब तक ये इंटीग्रेशन, ये समग्रता हम साध नहीं सकते तब तक ये कार्य नहीं हो सकता। और जब ये कार्य सिद्ध हुआ तो मैं बड़े आश्चर्यचकित हो गई। मैं स्वयं आश्चर्यचकित कि हज़ारों लोग एक क्षण में पार हो जाते हैं, हज़ारों लोग। पर शहर में ज़रा मुश्किल है। शहर के लोग ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा होशियार होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अपने को समझते हैं। जैसे आपने कहा कि हमारे अंदर ईगो आ जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और जिनको ईगो नहीं आता वो किसी न किसी गलत धारणा में फंसे रहते हैं। लेकिन गाँव के सीधे साधे लोग, महाराष्ट्र में 10-10 हज़ार लोग एक साथ पार हो गए। दिखने में बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ है, लेकिन ये घटित होता है, इसमें कोई शंका नहीं।
इसके लिए आप रुपया पैसा कैसे दे सकते हैं? परमात्मा क्या रुपया पैसा जानते हैं? ये तो आपने बनाई हुई चीज़ है। जो लोग आपसे रुपया पैसा लेते हैं भगवान के नाम पर, उस आदमी को कभी भी आप परमात्मा का आदमी न समझें। सिर्फ जो आदमी आपको परमात्मा से मिला है वही परमात्मा से आया हुआ इंसान है, क्योंकि उसको पैसे से क्या मतलब। उसको आप ही बताइए कि जब आप समझ लीजिए आपको एक बीज है, उसको अगर आपको चाहिए कि इसको जीवित करें या उसमें से एक कोमल सा अंकुर निकले, तो क्या आप उसको पैसा देते हैं? क्या इस मदर अर्थ को आप पैसा देते हैं? क्या आप सूर्य को पैसा देते हैं? या जिस हवा के सहारे हम जीते हैं, इस पानी को, इस गंगा को, क्या पैसा समझ में आता है? जो पवित्र चीज़ परमात्मा की है उसे पैसा नहीं समझना। पहली चीज़ ये समझना चाहिए कि जो आदमी किसी चीज़ के लिए पैसा मांगता है और जिसे कहते हैं परमात्मा, गलत चीज़। दूसरे ये कि इसमें एफर्टलेस, सहज, एफर्टलेसली होना चाहिए। अब कोई कहेगा आप सर के बल खड़े हो जाओ, तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो गई। ऐसी ऐसी किताबें लोगों ने निकाल रखी है, और विशेष करके जो लोग बुद्धिवादी हैं उनको इस तरह की नई फैशन की किताब बड़ी अच्छी लगती है। कोई भी आ जाए, नई फैशन, रजनीश आ गया, फलाना आ गया, ठिकाना आ गया, उसका कोई शास्त्राधार नहीं है। ये तो सारा इवोल्यूशनरी है। शास्त्र जो है इवोल्यूशनरी है। इससे शुरुआत हुई, उससे शुरुआत हुई, आगे ये हुआ, उसका कुछ ना कुछ पाया होना चाहिए। एकदम हवा से चीज़ निकाल के बता दी, लोग मानने लग जाते हैं। जिस तरह से हमारे महाराष्ट्र में ब्राह्मण लोगों में बहुत बुद्धिमान हैं, उनके लिए उनका भी एक कर्दनकाल आदमी निकला है। उसने किताब लिखी है, उसको कहते हैं तरुणोपाय, अरुणोपाय, करुणोपाय। मैंने कहा भाई ये क्या है? कहे हम उन पर शक्तिपात करते। हमने कहा ये शब्द कहाँ है? शास्त्र में कहाँ? शक्तिपात शब्द ही नहीं। शक्तिपात क्या शब्द है? कितना गंदा शब्द है शक्तिपात। ये कैसे हो सकता है? मतलब अपना महत्व दिखाना कि हम उस पर शक्तिपात करते हैं। मैंने कहा इसका कोई शास्त्र को आधार नहीं है, ये सब आपका कर्दन काल है। और जो लोग हमारे पास आए उनको हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, दुनिया भर की बीमारी। मैंने कहा आपके गुरु अगर आपकी तबीयत भी नहीं ठीक कर सकते तो उनको काहे के लिए आप परेशान होते? और वो एक साहब को लंग के कैंसर था। मैंने उनसे पूछा आपको लंग का कैंसर कैसे होगा? उनका कि हमारे गुरु जो थे बड़े भगत आदमी थे, वो किसी के हाथ का खाते नहीं थे, और हम लोगों को वो 5वें माले पे रहते थे, और हम लोग नीचे खाना उनके लिए गीले बदन से ऊपर ले जाते थे रोटी और उनको देते थे। उसमें मुझे पहले निमोनिया होगा। मैंने कहा ठीक है, अपने गुरु के लिए तो ऐसा सेक्रीफाइस करना ही चाहिए। उसके बाद आप कैंसर भी हो गया। मैंने कहा ये भी आप सेक्रीफाइस कराएं? जो गुरु आपसे सेक्रीफाइस करवाए उसको सोचना चाहिए गलत है। सेक्रीफाइस चीज़ बाह्य की नहीं होती, बाह्य की नहीं होती कि दिखा दिया, गरुए वस्त्र पहन लिए, मैंने ये सेक्रीफाइस कर दिया, वो सेक्रीफाइस। क्या सेक्रीफाइस करें? पत्थर? सेक्रीफाइस चीज़ अंदर की होती है। जो आदमी अंदर से छूटा हुआ है उसको किसी चीज़ का मोह होता ही नहीं। बड़ी मुश्किल चीज़ है मोह करना ऐसे आदमी के लिए। उसको बड़ा मुश्किल होता है कि कोई चीज़ है भाई दे डालो। इन चीज़ों का एक ही मुझे तो कारण दिखाई देता है कि ये चीज़ आप किसी को दे सकते, जिसमें आप अपना प्यार भर सकते। एक छोटी सी, जैसे शबरी ने बेर राम को खिला दिए, ऐसी ही चीज़ है। सारे संसार में सब शबरी के बेर ही हैं। वो किसी को माँ के प्यार में हम दे दें तो हमें बड़ी उसमें खुशी होती है। चीज़ ही उल्टी हो जाती है ना। तो ये चीज़ जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हमें मानना नहीं चाहिए कि हमने कुछ पाया। लेकिन ऐसे भी लोग बहुत से होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारी कुंडलिनी जागरण हो। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं। कुछ तो कहते हैं इसमें बड़ी तकलीफ़ होती है और ऐसी ऐसी परेशानी होती है। जिन लोगों को इसका अधिकार नहीं, जो पवित्र नहीं, जो इसकी और एक गंदी दृष्टि से देखते हैं, और जिनको इसके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं, वो अगर कुंडलिनी पे आघात करे तो ये तो श्री गणेश का हाथ है जो मारता है तड़ाक से, जिसको कि हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स कहते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। और इस तरह से आदमी में अनेक तरह की विकृतियाँ, चिल्लाना, चीखना, दुनिया भर की चीज़। एक महाशय आए तो वो मेरी तरफ बैठे, तो मेरी तरफ उन्होंने दोनों पैर ऐसे किए, तो लोगों ने कहा माँ की तरफ ऐसे पैर करके नहीं बैठते, आपको तो पता है आप हिंदुस्तानी, आप आराम से बैठिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं बैठ नहीं सकता, मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है, मैं अगर ऐसे बैठ जाऊँ तो पालथी मार के तो मैं कूदने लगता हूँ मेंढक के जैसे। तो मैंने उसको बुलाया, इधर आओ, तुम क्या मेंढक होने वाले हो? अब तुमको क्या होने का? तुमको तो महामानव होने का। जिसको महामानव होने का है वो मेंढक के जैसे कैसे कूदेगा? इस तरह से अत्यंत विपरीत और विपर्यास किए हुए अनेक आपको ऐसे ग्रंथ भी मिलेंगे जिसमें अंट शंट दुनिया भर की चीज़ें लिखी। लेकिन जो कुछ सब लिखा है शास्त्र नहीं है, ये मानना चाहिए। जो कुछ लोग कहते हैं वो ब्रह्म वाक्य नहीं है। सबसे पहले आप जब तक आत्मा का अपने अंदर जागरण नहीं करते हैं,
जो कुछ आप जानते हैं, जो कुछ भी आपने पाया, कुछ भी नहीं पाया, क्योंकि सब मिथ्या है। ब्रह्म को पाए बगैर सब मिथ्या है। पहले ब्रह्म को पाइए, फिर आपको असलियत पता हो जाएगी कि ये चीज़ क्या है। अब हम कहते हैं कि कामाख्या देवी का मंदिर है, फलाना मंदिर है, कोई कहेंगे मंदिरों में कुछ नहीं रखा क्योंकि वहाँ सब भूत बैठ करके पैसा कमा रहे हैं, तो ज़रूरी कोई देखेगा सोचेगा ये क्या कामाख्या देवी का मंदिर, किसी काम का नहीं। लेकिन ये बात नहीं, जो आदमी आत्म साक्षात्कारी होगा वो देख के कहेगा हाँ ये स्वयंभू, ये स्वयंभू पृथ्वी तत्व से निकला। अब ये बातें सच है या झूठ है या कैसी हैं, आप कैसे जानिएगा? हमारे बातचीत से तो आपको मान नहीं लेना चाहिए, या आप स्वयं इसकी प्रचिति लें, आप स्वयं उस चैतन्य को पाएं और आप खुद जा करके देख लीजिए क्या चीज़ है। इतना आप जागरूक हो जाते हैं, इतनी जागरूकता आ जाती है कि आप फौरन समझ जाते हैं कि आप कहाँ हैं और दूसरा कहाँ है और उसकी क्या दशा है।